हेलो राजमेहर, कैसे हो? हेलो बंसी। हेलो दर्शन। हेलो रियल फोटोग्राफर हासन। हेलो चरण, वेलकम। हेलो सर। हेलो निकुंज, वेलकम। सो अभी हमारे साथ आने वाले हैं तन्मय सर। यू कैन सी हिज फोटोग्राफ। Yes, Sumit. As you know, Nikunj also know. He is wonderful person and और नीला सा एक मोती कहते हैं हम जमी जिसे सारे। So one of the senior astronomer Tanmay sir is here with us on AstroTalk. आज हाँ जी सर, एक्चुअली इट्स नॉट डिफरेंशिएट एनीथिंग के एमेच्योर के प्रोफेशनल, सो it's not like that you are astronomer for us. How sweet of you. Naini, thank you very much for allowing me to speak so much today. And I'll be, as I said before, that I'll be opening up certain secrets that is with me along with my astronomy. Oh wow sir, that's so wonderful. हमें कुछ बहुत ही नया सीखने को मिलेगा और जो एस्ट्रोनॉमी के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं उन्हें भी बहुत कुछ नया आज जानने को मिलेगा। And that's why आज जो शुरुआत की थी तो ये सॉन्ग के साथ की कि आकाश बहुत ऊंचा है। आपको ये जयंत नार्लिकर जी ने ये पूरी जो सीरीज तैयार की थी वो तो बिल्कुल याद ही होगी। तो yes. हाँ, क्योंकि उसकी वजह से मैं, निकुंज और बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो इससे इंस्पायर हुए हैं एंड दे एंटर्ड इन द फील्ड ऑफ एस्ट्रोनॉमी। एंड दूसरा रीजन आप हैं और पापा जैसे लोग हैं। तो जैसे पापा लोगों को एस्ट्रोनॉमी एक्सप्लेन करते हो तो वो क्या करता है कि एक गहरी इम्प्रेशन दे जाता है कि यस, दिस इज समथिंग न्यू, this is something exciting and this is what we are going to follow. Correct. सर अभी आप ही से शुरुआत करते हैं कि आपके एस्ट्रोनॉमी की शुरुआत कहाँ से हुई, तो आपने कैसे की? Very true.
हर एक जीवन में हर एक चीज की एक शुरुआत होती है, एंड दैट बिगिनिंग इज ऑलवेज रिमेम्बर्ड इफ दैट पैशन या दैट हॉबी इज फॉलोड थ्रू आउट बाय द पर्सन हु लव्स इट, तो उसकी हमें बहुत गहरी एक मेमोरी होती है। मैंने कई बार ये सोचा था कि क्या मैं ये सही कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, Yeah. बट माय लाइफ विथ एस्ट्रोनॉमी स्टार्टेड व्हेन आई वाज वेरी यंग। आई वाज इन 9th जी। स्टैंडर्ड जब मैंने हमारी एस्ट्रोनॉमी की यात्रा शुरू की थी। दैट टाइम आई वाज नॉट नोइंग वाह। दैट आई विल बी माय न्यू बिगिनिंग ऑफ अ या। डिफरेंट जी। path that I'll be taking करके। तो जी। देर वॉज अ स्मॉल बुक फेयर यहाँ पे आया हुआ या। था 1981 में। आई एम टॉकिंग वे बैक जी। 1981। उन दिनों में इंडिया में देर वॉज नो कलर टीवी। नाउ यू कैन इमेजिन कि या। मैं कौन से टाइम की बात कर रहा हूँ। उस वक्त जो टेलीविजन में आता था दैट वाज जस्ट ब्लैक एंड वाइट प्रोग्राम एज वेल। देर वॉज my photograph, you can see how I look. Yeah. Oh, so young. Yeah. Very Yes, nice, very that nice. So kid you is have the now photograph. talking with us, and that is the starting point of our most respectable guest on this Astro Talk. How sweet. तो Yeah. दैट वाज द टाइम कि जब 9th स्टैंडर्ड में हम जब थे तो इंडिया में द टेलीविजन वाज broadcasting only 1 hour of program in the evening. That was from 7 p.m. to 8 p.m. And that time also it was just for the sake of farmers it was. Just say there was no other program that were possible to show for them. अब Yeah. उन दिनों में एक रशिया से एक बुक फेयर आया था। वो बुक फेयर हमने ऐसे ही विजिट करने के लिए मैं और मेरा एक फ्रेंड 2 जन गए थे। जी। उस साल में इट वॉज एन अमाउंट कि अगर तुम्हारे जेब में 100 रुपए पड़े हैं तो वो एक जी। अमाउंट कहते थे। तो वो 100 रुपए बिल्कुल। लेके मैं गया हुआ था, एंड बहुत सारी बुक्स उधर बिखरी हुई पड़ी थी। उसमें से ये एक बुक मैंने देखी कि जो बुक ये, हाँ, वेरी नाइस, तुम्हारे पास सब कुछ है मेरा, तो ये तो चमत्कार है। पर यही ये बस बुक सर। है कि जिसने हाँ मेरी जी। शुरुआत की है। एंड Yeah. ये बुक इतनी सी छोटी सी है, 9 इंच बाय 6.5 इंच। इस बुक जी। के ऊपर का जो एस्ट्रोनॉमी लिखा है ना, वो मुझे उस वक्त या। पढ़ना नहीं आता था, क्योंकि मैं गुजराती मीडियम में पढ़ा हुआ हूँ। मेरा स्कूलिंग गुजराती है, मेरा कॉलेज जी। भी जी। मेरा गुजराती मीडियम में रहा है। तो जो भी कुछ अभी मैं बोल पाता हूँ इंग्लिश में, वो जस्ट बिकॉज ऑफ दिस एस्ट्रोनॉमी। तो ये या। बुक देखी, उसके ऊपर ये सैटर्न का पिक्चर देखा, अच्छा लगा कि चलो सब कलरफुल कुछ है। तो अंदर मैंने ऐसे ही बुक को अंदर घुमाया तो अंदर भी बढ़िया बढ़िया पिक्चर्स थे। सो आई जस्ट टुक इट फॉर द पर्पज ऑफ क्यूरियोसिटी, बट देन एट द काउंटर ही सेड 75 रुपीज। तो मतलब मुझे भी थोड़ा लगा था कि भाई 75 जी। रुपए में कि एम आई बाइंग अ आप। करेक्ट बुक और नॉट, पर या। दे दिया और ले आया घर पे। गोल गोल घुमाया, पता नहीं चल रहा था क्या लिखा है। तो मेरे सामने देर वॉज वन फ्रेंड की जो लोयला सेंट जेवियर स्कूल में पढ़ता था, वो इंग्लिश मीडियम में पढ़ता था। तो जी। मैंने उसको बताया कि यार देख तो ये बुक के ऊपर क्या लिखा है। उसने मेरी इतनी मजाक उड़ाई थी उस दिन, मुझे आज भी याद है। उसने बोला कि तुझे पता नहीं पढ़ना नहीं आता है तो लाया क्यों है। ही वॉज यंगर टू जी। मी बट स्टिल ही सेड दिस। या। तो मैंने बोला यार पिक्चर विक्चर अच्छे दिखे तो मैंने ले लिया, तू बता ना ये क्या लिखा है। बोला ये एस्ट्रोनॉमी लिखा है। मैंने बोला उसका क्या मतलब होता है। तो बोले सब आकाश का सब। जी। मैंने बोला चलो वो तो मुझे पता चला, अब इसको पढ़ने का कैसे। बोला पढ़ने का कैसे, वो तो तुझे पता, मुझे कैसे पता है। ही सेड जी। कि स्टार्ट रीडिंग। आई सेड मुझे नहीं आती है। तो बोले डिक्शनरी यूज करो। मैंने बोला वो क्या होता है। तो उसने या। मुझे इस तरह से देखा जैसे मैं जू में कोई एनिमल हूँ, उस जी। तरह से मुझे उसने देखा। फिर उसने मुझे अपनी डिक्शनरी दिखाई, बट दैट डिक्शनरी वाज जी। अमेरिका टू, सॉरी, द इंग्लिश टू इंग्लिश डिक्शनरी। तो उसमें तो ओके। मुझे कुछ पता नहीं चला। बट देन जी। आई बॉट इंग्लिश टू गुजराती डिक्शनरी,
एंड फॉर माय ओन सेक मुझे अपने लिए वो सब चीज समझनी थी जो स्पेस में है। तो ये पूरी किताब को मैंने 1 साल तक लिखा जी। पूरा गुजराती में। आज भी ओह मेरे पास वाह। वो ट्रांसलेशन पड़ा हुआ है 1982 का, क्योंकि वो 1 साल लगा था मुझे। हर जी। एक का चैप्टर बहुत अच्छी तरह से लिखा था, उसके बाद में कौन सा पिक्चर उसमें दिया है सब लिखा हुआ है अभी भी मेरे पास। तो this is something that gave the starting point in my life for astronomy. But once I understood कि ये तो बहुत ही ब्यूटीफुल सब्जेक्ट है, और इसका अगर हम कुछ नमस्ते नरेंद्र भाई, सॉरी मैं જોયું નહીં, તમે લખો છો ગુડ કે તમે ક્યાંકથી લાઈવ છો, બહુ સારું લાગ્યું। અને અત્યારે તમારો દીકરો જે ઉપર બતાવી રહ્યો છે એ આપણી जी। ટાટાની ફિલ્મની મને બધી જ યાદ Yes. અપાઈ રહ્યું છે મારે। Yes, I'm going to show this film to all these our viewers. हाउ स्वीट, हाउ स्वीट, हाउ स्वीट। Yeah. लेट मी टेल यू इन बिटवीन, लेट मी टेल यू वन जी। थिंग कि जो बंदा अभी मेरा इंटरव्यू ले रहा है वो बंदा मेरे एक परम मित्र जो कच्छ में बहुत बड़े एस्ट्रोनॉमर है उनका लड़का है। और वो भी इतने मतलब लकी है कि उनका लड़का भी उन्हीं के पैशन में मौजूद है, और वो अपना एक पैशन आगे ले जा रहा है। नरेंद्र भाई ने जहाँ पे छोड़ा, जहाँ छोड़ा भी नहीं है वहां जी। से उसने पकड़ के आगे Uh, ले जा रहा है। तो आई एम वेरी we हैप्पी फॉर we all are developing under your roof. नहीं नहीं नहीं, uh, वी हैव टू ट्रैवल टुगेदर, yeah. है ना। तो बहुत अच्छा लगता है जी। नरेंद्र भाई के साथ। हमारा टाटा की एक जर्नी है, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। बट आई वुड लाइक टू जस्ट से कि 1981-82 के बाद मेरा पैशन इतना बढ़ा कि आई स्टार्टेड आस्किंग फॉर एस्ट्रोनॉमी नाउ मैगजीन्स फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स। एस्ट्रोनॉमी ओह। मैगजीन, एस्ट्रोनॉमी नाउ मैगजीन, ये 2 मैगजीन्स है जो जी। यूके और यूएसए में छपते हैं। और वहां से मैंने उसका ऑर्डर करके मैंने मंगवाना चालू किया था। जी। उस वक्त पायोनियर एंड वोएजर वे ट्रैवलिंग, सो एक नई दिशा में सब कुछ चल रहा था। जब मैं पैदा हुआ उसके एक ही साल बाद आई स्टिल रिमेम्बर कि दैट वाज मतलब वेगली जैसे कह सकते हैं कि 1981 में मुझे ऐसा लग रहा था कि ये मैं जो देख रहा हूँ इट वुड बिकम अ हिस्ट्री, के जहाँ पे अभी 15 साल भी नहीं हुए हैं कि जी। आदमी लोग ने मतलब ह्यूमन हैज पुट अ स्टेप ऑन मून। और उसी Yeah. एरा में नंबर ऑफ एक्सप्लोरेशन टू डिफरेंट डिफरेंट प्लैनेट्स आल्सो स्टार्टेड। वोएजर ने अपनी जर्नी की थी, वो पायोनियर 10-11 अपनी जर्नी कर रहा था। So these जी। all were boosting point, and in this boosting point, one more boosting point got added when Rakesh Sharma, one Indian origin personality, he traveled to space with the help of Russia, and that was जी। 1984. तो ये सब चीज ऐसी Yeah. थी कि जो मेरा एस्ट्रोनॉमी में आना एक मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मेरा पूरा जीवन बदल डाला। जी। सर आपने एक बहुत बढ़िया बात की कि आपको भी जो अपना ये गुजराती मीडियम इंग्लिश मीडियम का जो फाइट था उस टाइम पर भी फेस करना पड़ा। आज Yes, भी सर अगर बात करें तो सिनारियो ज्यादा चेंज नहीं हुआ है। very तो true. बहुत सारे लोग जो हैं वो गुजराती मीडियम से भी हमारे साथ अभी जुड़े हुए हैं। बहुत सारे लोग हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम वाले भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो सर उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? देखो ऐसा है कि जो मीडियम है वो सिर्फ एक जरिया है, राइट। मीडियम का मतलब तुम जरिया समझ लो कि जी। हमें कोई एक गोल की ओर अगर बढ़ना है तो લેંગ્વેજ जी। શુડ નોટ બી અ બાર। આપણે કોઈ પણ એવું માની ન લેવું જોઈએ કે જેમાં મને ગુજરાતી જ આવડે છે તો હું આમાં આગળ जी। નહીં વધી શકું, તેવી કોઈ માન્યતા રાખતા નહીં। હું આજે જેટલું પણ તૂટલું ફૂટલું અંગ્રેજી બોલું છું એ ખગોળને કારણે બોલું છું। અને જે લોકોને એસ્ટ્રોનોમીમાં ખગોળમાં ખૂબ ઇન્ટરેસ્ટ છે એના માટે મેં હમણાં પરમ દિવસે સાંજથી જ એક નવી વાત ચાલુ કરી છે
કે હું ગુજરાતીમાં એસ્ટ્રોનોમીના ન્યૂઝ વાંચવાનું ચાલુ કર્યું મેં મંગળવારે રાતથી, જેમાં जी રાતના 9 વાગે મંગળવારે અને શનિવાર રાત્રે 9 વાગે, કે જેમાં क्या बात है सर। ગુજરાતીમાં જે લોકોને સમજ વધારે પડે છે તે લોકો માટે થઈને મેં આ ન્યૂઝ ચાલુ કર્યા છે, જેથી એમને એવું ના થાય કે નવી કોઈ વસ્તુ એમને સમજ નથી પડતી, यस तो જૂની કોઈ પણ जो યસ जो પ્લીઝ कोई भी व्यूअर्स हैं वो मैं बता दूं, दिस इज द इंस्टाग्राम चैनल ऑफ तन्मय सर, तन्मय's अमेजिंग स्पेस। सो कोई भी जिसे एस्ट्रोनॉमिकल न्यूज में इंटरेस्ट है कि अभी क्या हो रहा है, जो गुजरात से हैं, तो उनके लिए सर ने जस्ट फर्स्ट सेशन ये रहा, यहाँ से उन्होंने फर्स्ट सेशन स्टार्ट किया है। तो उनके तरफ से जो भी हैं उन्हें तो तन्मय जी वो को आप सब फॉलो कर रहे हैं, जो हमारी स्टारगेजिंग इंडिया से जुड़े हैं वो भी तन्मय सर को फॉलो कीजिए, तो आपको ये जो पूरी जानकारी है वो लोकल लैंग्वेज में अवेलेबल होगी, जैसे गुजराती है, हिंदी है। सो इट मेक्स यू अ वेरी सिंपल वे ऑफ एक्सप्लेनेशन कि वो कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, एंड एवरीथिंग विल बी सो वंडरफुल एक्सप्लेन्ड बाय तन्मय सर। तो जितने भी व्यूअर्स हैं जो तन्मय सर की ओर से आए हैं उन्हें मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि स्टारगेजिंग इंडिया को भी फॉलो कीजिए, एंड जो स्टारगेजिंग इंडिया की ओर से जो आए हैं मैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि तन्मय सर की चैनल को भी फॉलो कीजिए, ताकि आपको बहुत ही प्यारी नॉलेज, वंडरफुल नॉलेज आपको मिलती रहे। सो हियर इज द इंस्टाग्राम चैनल ऑफ तन्मय सर। यस सर, प्लीज कंटिन्यू। यस, तो मुझे ये कहना है कि लैंग्वेज को तुम बार ना समझो। मैंने 1981 में पूरा इंग्लिश की बुक को अपने हाथों से पूरा लिख लिख के 1 साल में मैंने पूरा कन्वर्ट किया इनटू गुजराती। गुजराती में सब कुछ समझा और उसके बाद में भी मैंने कभी छोड़ा नहीं। इतना सारा इंग्लिश पढ़ता रहा, इतना सारा पढ़ता रहा कि आज बाय गॉड्स ग्रेस मैं सेप्ट में विजिटिंग फैकल्टी की और तौर पे मैं जाता हूँ फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड स्पेस साइंस। नंबर ऑफ स्टेट लेवल एंड नेशनल लेवल सिंपोजियम आई हैव अटेंडेड। कितने सारे टाइम टीवी पे जो इंटरव्यूज आते हैं वो सब इंग्लिश में होते हैं। तो ये लैंग्वेज को आप ऐसा मत समझिए कि जो आपकी कोई भी तरक्की को वो रुकावट के तौर पे है, ऐसा कभी मत समझना। अगर आप में पैशन है, इफ यू आर पैशनेट इनफ, देन डेफिनेटली यू कैन रीच योर गोल। और दूसरा बात मैं आपको बताऊं कि हर एक साल, और मैं तो ये समझूंगा कि शायद हर रोज एस्ट्रोनॉमी में नया कुछ ऐसा होता है कि पुराना सब कुछ सही में पुराना हो जाता है। जी इफ बिल्कुल। यू सी दैट वंस अपॉन अ टाइम इन 1950s सब लोग सोचते थे कि ये चांद पे जाना नामुमकिन है, तो 10 साल में बिल्कुल। चांद पे हम पहुंच गए। उसके बाद में सोच रहे थे कि चांद तो ठीक है नजदीक में है, वीनस पे हो आए, मर्क्यूरी पे, मर्क्यूरी, मून पे, उसके बाद में मार्स मंगल। पे, उसके बाद में जुपिटर पे, सैटर्न के छोटे से सैटेलाइट पे। आई टेल यू, आई रिमेम्बर दिस वन वेरी ब्यूटीफुल थिंग कि 2004 में कसीनी प्रोब जब सैटर्न पे पहुंचा, तो देखिए इंजीनियरिंग की और साइंस की क्या हाइट है वो मैं आपको समझाऊं। एक छोटा सा उदाहरण उसको जी दे रहा हूं मैं आपको। 1997 में कसीनी ह्यूजिन्स प्रोब यहाँ से छोड़ा गया था या पृथ्वी के ऊपर से। जी उसको अगर सीधा सीधा, जैसे अगर मैं आपको मेरी उंगलियों से दिखाऊं मैं आपको कि हाँ जी अगर मेरा ये अगर समझ लो कि पृथ्वी है, तो यहाँ पे मंगल आएगा, ये जुपिटर आएगा, फिर यहाँ पे सैटर्न जी आएगा, तो मतलब इतना दूर जाने का है हमारा। जी और सैटर्न का जो अंतर है वो जब सूरज, पृथ्वी और सैटर्न जब एक लाइन में होते हैं तो करीब करीब 1200 मिलियन किलोमीटर का होता है। अगर यानी मुझे कि वो पृथ्वी, क्लोजेस्ट डिस्टेंस है। या दैट इज द क्लोजेस्ट डिस्टेंस, अगर मुझे वो क्लोजेस्ट डिस्टेंस अगर मुझे तय करना है, तो मेरे हाथ में ऐसा कोई गन नहीं है कि मैंने गोली मारी तो सीधी उधर पहुंच गई। देयर इज अ काइंड ऑफ अ कर्वेचर दैट आई हैव टू टेक। अगर मुझे सीधा ही उधर जाना है तो मुझे इतना ईंधन लगाना पड़े, इतना मुझे उसके ऊपर वेट बढ़ाना पड़े, तो ही मैं सीधा उधर जा सकता हूं। पर अगर मैं वेट बढ़ाता हूं तो मेरा ईंधन भी ज्यादा जाता है, जी तो ये विशियस सर्कल में फंस जाते हैं यस हम। उसके कारण ये कसीनी प्रोब को पहले भेजा वीनस के ऊपर।
वीनस के ऊपर से ग्रेविटी आशीष लेके अपनी स्पीड को बढ़ा के वो वापिस आया पृथ्वी के ऊपर, यहाँ से भी उसने अपनी स्पीड बढ़ाई, फिर वो पहुंचा जुपिटर के ऊपर, वहां से भी अपनी स्पीड बढ़ाई, तब जाके वो सैटर्न पे पहुंचा। मतलब देयर इज नो स्ट्रेट वे। नाउ लुक एट दी इंजीनियरिंग एस्पेक्ट कि पृथ्वी भी अपने कक्षा में घूमती है, वीनस अपनी कक्षा में घूमता है, जुपिटर भी घूमता है, सैटर्न भी घूमता है। सभी का कैलकुलेशन करने के बाद यू हैव टू टच द सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट एट सच अ थीन लाइन कि अगर उसके पास गए तो वो खींच जाएगा, तो अगर उससे और थोड़े से अगर दूर ज्यादा गए दूर तो हुए कहीं तो फिर तो बहुत पता स्पेस नहीं में कहाँ लॉस्ट चले हो जाएंगे। जाएंगे, स्पेस में लॉस्ट हो जाओगे। सो इट्स अ वेरी थिन लाइन विच दे कंट्रोल्ड। अब इतना जाने के बाद भी वो सैटर्न और उसकी रिंग के बीच में से निकला। बीच में से जस्ट इमेजिन, मतलब इतना दूर जाने के बाद, आफ्टर ट्रैवलिंग नियरली 1600 मिलियन किलोमीटर्स, बिल्कुल वो इतने छोटे से गैप में से पास होने का, और उसके बाद में 6 महीने के बाद में उसके ऊपर से ह्यूजिन्स प्रोब निकलता है, और वहां जी से छोटे से 5000 किलोमीटर का जो टाइटान है वो उसके ऊपर बिल्कुल लैंड करने का। जस्ट इमेजिन द हाइट दैट वी हैव रीच्ड। दिस इज सर इसी इंजीनियरिंग, दिस टॉपिक इज फिजिक्स। हाँ इसी टॉपिक के ऊपर कार्ल सेगन की कुछ लाइन्स याद आ रही हैं। प्लीज प्लीज And प्लीज। I would like to share this small video of that, जो कि डू सो नील डू डिग्रास सो। टायसन के का जो सीरीज है उसके अंदर ये यूज किया गया है। सो आई एम गोइंग टू शेयर दिस विद ऑल ऑफ यू। A pale blue dot. Oh yes, 1990। Yeah. वो लोग रहते हैं जिन्हें आप जानते हैं, प्यार करते हैं, या जिनका कब आपने न सुना है। आज थोड़ा तक वॉल्यूम जो बढ़ा भी बेटा। इंसान हुए हैं उनकी जिंदगी यही गुजरी है। हमारी तमाम खुशियां और गम, हजारों महान धर्म, विचारधाराएं, बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं, हर शिकारी और घुमक्कड़, सारे हीरो और कायर, सभ्यताएं बनाने वाले और मिटाने वाले, सारे राजा और किसान, प्यार करने वाले सभी जोड़े, सारे माँ बाप बच्चे, नए आविष्कार करने वाले, सही राह दिखाने वाले शिक्षक, हर भ्रष्टाचारी नेता, हर सुपरस्टार, सारे बड़े नेता, सारे संत और पापी, वो सब जो हमारी प्रजाति में पैदा हुए हैं, उनकी जिंदगी यहाँ गुजरी है। अनंत ब्रह्मांड में धूल के एक कण बराबर इस ग्रह पर, इस बहुत बड़े कॉस्मोस में पृथ्वी की जगह बहुत मामूली है। फिर भी जरा खून की उन नदियों के बारे में सोचिए जो कुछ जनरलों ने और राजाओं ने सिर्फ इसलिए बहा दी ताकि जंग में जीतकर वो इस तिनके जैसी पृथ्वी के मामूली से हिस्से पर काबिज हो सके। उन बेशुमार जुल्मों के बारे में सोचिए जो यही किसी कोने में रहने वालों ने किसी दूसरे कोने में रहने वाले अपने ही जैसे लोगों पर ढाए। ये सारे लोग कितने नासमझ, एक दूसरे के खून के कितने प्यासे, आपस में किस हद तक नफरत करने वाले। मगर हमारा अहम, हमारा गुरूर, हमारा भ्रम कि हम इस ब्रह्मांड में बहुत खास हैं, ब्रह्मांड की विशालता के सामने चूर चूर हो जाता है। हमारा ग्रह कॉस्मोस की घने अंधेरे में एक छोटे से बिंदु की तरह है। इस विशाल ब्रह्मांड में हम खुद अंधेरे में घिरे हैं और नहीं जानते कि हमें खुद से बचाने के लिए कहीं से कोई मदद आएगी या नहीं। तो यही पर ही जीवन है। आने वाले वक्त में ऐसी कोई जगह नजर नहीं आती जहां हमारी प्रजाति जाकर बच सके। जा तो सकती है मगर बच नहीं सकती। आपको अच्छा लगे या बुरा, फिलहाल हम पृथ्वी छोड़कर कहीं भी नहीं बच सकते। तभी तो कहा जाता है कि एस्ट्रोनॉमी इंसान को विनम्र और चरित्रवान बनाती है। इंसान का घमंड कितना बेवकूफी भरा होता है, ये समझना हो तो पृथ्वी की ये तस्वीर देखिए।
लगता है कि ये तस्वीर बताती है कि हमें ज्यादा जिम्मेदारी दिखाते हुए इस पीली ब्लू डॉट को बचाने और संवारने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि के सिवा हमारा कोई और घर नहीं। यस, इसके अलावा हमारा और कोई घर नहीं है। अगर बचाना है तो हमें ही इसे हमसे बचाना है, अपने आप से बचाना है। और ये जो बात एस्ट्रोनॉमी की करते हैं, तब मैं कई बार बोलता हूँ, बहुत सारे जो हमारे गेस्ट आते हैं, व्यूअर्स आते हैं, तो कि अगर आपको अर्थ को बचाना है तो एस्ट्रोनॉमी इज वन ऑफ द बेस्ट वे टू कंजर्व द अर्थ। क्योंकि एस्ट्रोनॉमी के लिए आपको क्या चाहिए? सबसे पहले डार्क स्काई चाहिए, डार्क लोकेशन चाहिए। जब आप डार्क लोकेशन में जाते हो तो आप खुद ब खुद आपकी भागदौड़ भरी जिंदगी से दूर नेचर के करीब जाते हो। एंड जब नेचर के करीब जाते हो तो नेचर जो है वो आपको खुद ब खुद खींच लेगा। एंड फिर आपके मन में ये सीडिंग होगा, यस आई हैव टू प्रोटेक्ट दिस थिंग। एंड वो जो सीड है वो आपको ग्रो करेगा टू प्रोटेक्ट अवर अर्थ। वेरी तो कई बार ऐसा होता है कि पीपल यूज टू आस्क मी कि व्हाई यू आर इनटू एस्ट्रोनॉमी, है ना। दिस इज वेरी यूजुअल क्वेश्चन दैट पीपल हैज इन देयर माइंड कि ऐसा कोई ऑब्जेक्ट नहीं है कि जिसको आप पूरी लाइफ में कभी छू पाओगे, नाइदर यू विल बी एबल टू महसूस कर पाओगे, ये कुछ होने वाला नहीं है, फिर आप क्यों इतना मतलब पैसा billions of dollars you are spending on spacecraft sending to different planets and all। तभी मैं एक चीज सब लोगों को बताता हूँ कि ये हम जब बात कर रहे तो पीछे से वो डायनासोर गया, वो देखा आपने? बोले सर डायनासोर तो खत्म हो गया। मैंने बोला क्यों खत्म हो गया? तो बोला वो तो ऊपर से एक पत्थर आया। मैंने बोला देखो अगर 100 फुट का डायनासोर नहीं बचा तो 6 फुट का आदमी कैसे बचेगा? अगर हम ध्यान नहीं रखेंगे इन पत्थरों के ऊपर, अगर हमारे पास दूसरा बायोस्फीयर नहीं होगा, और अगर हमें कल पता चले कि देयर इज अ रॉक दैट इज कमिंग टू अस एंड इफ वी डोंट हैव एनी अदर प्लेस टू हैव आवर ह्यूमन रेस समवेयर, तो हम खत्म हो जाएंगे। तो हम बुद्धिशाली कैसे कहलाएंगे? हाउ कैन वी कॉल आवरसेल्फ एज ए इंटेलिजेंट और इंटेलेक्चुअल पर्सन्स? तो एस्ट्रोनॉमी, वी आर स्पेंडिंग सो मच ऑफ मनी फॉर दिस पर्पस वेयर वी कैन गो बियॉन्ड अवर अर्थ। अगर अर्थ पे ही रहना है तो जैसे तुमने बताया बेटा अभी कि वी हैव टू सेव दिस अर्थ सो नाइसली सो दैट वी कैन स्टे हैप्पीली। बिल्कुल सर, अभी हम एक और आपके बारे में जानना चाहेंगे कि आपने एस्ट्रोनॉमी शुरुआत की, लेकिन आप आज जो एस्ट्रोनॉमर्स हैं, एमेच्योर एस्ट्रोनॉमर्स हैं, उनका एक मैं क्वेश्चन लेने जा रहा हूँ कि उनकी जो प्रोफेशनल लाइफ है वो जब स्टार्ट होती है तो फिर एस्ट्रोनॉमी खत्म हो जाती है। बहुत सारे मेरे दोस्त भी ऐसे हैं और बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स भी होंगे कि जिनके दोस्त ऐसे होंगे कि जिन्हें एक टाइम पर तो एस्ट्रोनॉमी का बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था, वो एस्ट्रोनॉमी में डूबे रहते थे, बट आफ्टर गेटिंग प्रोफेशनल लाइफ इन इट तो वो सब खत्म हो जाता है। तो आप उसे कैसे बैलेंस करते हो? हाउ स्वीट, ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है बिकॉज मैं यहाँ पे एक मैंने क्लब चालू किया है स्टार्ट करके जी, ST@RT, तो स्पेस ट्रैवल एट राइट टाइम करके, एट राइट। उसमें मैंने क्लासेस की जगह मैंने क्लब बोला है, सो दैट एनी एज ग्रुप कैन कम एंड एंजॉय दैट। वो पैसे भी भरते हैं जी, पर लास्ट प्रायोरिटी होता है आने के लिए जी, कि अगर नहीं भी जाना तो क्या हो जाएगा। यस, राइट। तो दिस इज द एटीट्यूड ऑफ पीपल। पैशन भी होता है, बहुत इच्छा भी होती है, पर पता नहीं उसके लिए वो लोग टाइम निकाल नहीं पाते हैं। उसके लिए मुझे मेरी खुद की लाइफ के 2 एग्जाम्पल देने होंगे कि जो रूटीनली मैं इतना ज्यादा शेयर नहीं करता हूँ, पर because this is something where I wish that people must remain cling to astronomy, मतलब एस्ट्रोनॉमी से जुड़े रहने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट।
मैंने जैसे बोला कि मैंने 9th स्टैंडर्ड में चालू किया, तो 10th स्टैंडर्ड में जब आया तो मेरा ये गुजराती वाला पूरा पोर्शन खत्म हुआ एस्ट्रोनॉमी को कन्वर्ट करने का। उस जी वक्त 10th स्टैंडर्ड में मेरे बहुत अच्छे परसेंटेज आए थे, मतलब उस वक्त के लिए अच्छे थे। जी जी तो फिर थोड़ा ऐसे कॉलर थोड़ा बढ़ गया कि बोले ठीक है, अभी पढ़ाई वढ़ाई तो ठीक है चलती रहेगी, ब्ला ब्ला। तो 11th भी निकल गया, 12th में मैं फेल हो गया, और एक नहीं, दो नहीं, 3 सब्जेक्ट में। ओके, मैथ्स में फेल, फिजिक्स में फेल, केमिस्ट्री में फेल। ऐसा लगा कि जैसे लाइफ खत्म हो गई, राइट। डैड सेड कि इट्स ऑल बिकॉज ऑफ योर एस्ट्रोनॉमी। तुम जब देखो तब बस पूरी पूरी रात तारे देखते रहते हो। यू वोंट बिलीव, मुझे एक भी दिन ऐसा मतलब एक भी रात ऐसी याद नहीं है जब मैं चोरी छुपी अपनी स्लीपिंग बैग लेके टेरेस पे चला जाता था। बाइनोक्यूलर लेके मैंने शायद हर एक तारे को देखा होगा जो अहमदाबाद से दिखता होगा। आज भी अगर मुझे रात को कोई 3 बजे फोन करके अगर पूछे कि सर અત્યારે કયો તારો ઉગી રહ્યો છે, तो I can still say कि આ તારો હશે. So you know that is a kind of a passion that I had. But 12th में ये होने के बाद मेरी एस्ट्रोनॉमी में और भी मतलब अंदर जाने की प्रेरणा हुई कि चलो अभी ये साल मेरे पास है जहाँ 12th का तो मैं पढ़ूंगा, पर साथ साथ में एस्ट्रोनॉमी भी मेरा काफी चलेगा। तो मैंने अपनी एस्ट्रोनॉमी फिर से बढ़ा दी। बाय द टाइम आई रीच 1986 तो हेली का धूमकेतु आया, तो बहुत अच्छा लगा कि वाह वाह पूरे दुनिया में हेली दिख रहा है। हमको भी मतलब नेकेड आई ऑब्जर्वेशन हमने हेली का किया, उसके कितने सारे ड्राइंग बनाए, कौन से कॉन्स्टलेशन में मैंने देखना चालू किया, वहां से कहाँ उसकी मूवमेंट, सब मतलब ग्राफ पेपर के ऊपर आई यूज्ड टू ड्रॉ दैट। Okay. My astronomy was going on smoothly, but in 1988 we were raided by income tax department. हमारे घर पे इनकम टैक्स की रेड पड़ गई जी। हमारा केमिकल का बिजनेस था, तो हमारा इतना नेगेटिव फेज चालू हो गया बेटा कि करीबन 18 साल तक हमारी इनकम टैक्स की रेड चली। 18 साल। ओहो। 1988 से 2006 तक की बात चल रहा हूँ। ओहो। उस वक्त भी इट वॉज वेरी क्रिटिकल सिचुएशन, बिजनेस में, फाइनेंस में, सब क्रिटिकल सिचुएशन, पर मैंने कभी अपना एस्ट्रोनॉमी नहीं छोड़ा जी। 1991 आई गॉट मैरिड। हमने हनीमून से सीधा हम वर्धा गए थे, क्योंकि उधर हनीमून हमारा एमपी में था, तो एमपी से सीधा गए वर्धा, क्योंकि उधर सेकंड ऑल इंडिया एमेच्योर एस्ट्रोनॉमर्स मीट थी। ओह वाओ, wonderful it is. So this is the passion. This is something which you would love to do. हाँ, इसमें definitely ये है कि your partner must be a cooperative one. और मेरी लाइफ में वो सबसे ज्यादा पॉजिटिव एस्पेक्ट हुआ है कि she has helped me out in every nook and corner of my astronomy. जहाँ भी कभी भी कुछ भी है तो उसने मेरा साथ दिया था। ये पूरा जो एस्ट्रोनॉमी मैंने आज जो हासिल किया है उसमें उसका बहुत बड़ा हाथ है। बट व्हाट आई मीन इज कि एक बार 12th में फेल होना, फिर बैठना, आगे चलना, 18 साल की मेरी इनकम टैक्स की रेड का जो भी मेरा जो पोर्शन है वो खत्म होने के बाद नाइदर आई वाज डूइंग जॉब नॉर आई वाज इन बिजनेस। घर चलाना था, तो आई स्टार्टेड अ जॉब इन चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म एज अ मैनेजर एडमिन एचआर, जो मैंने अभी 2 साल पहले ही छोड़ी। तब तक मेरा जो फील्ड ऑफ वर्किंग है वो मैनेजर एडमिन एचआर के तौर पे था। आई हैव गॉट नथिंग टू डू विद एस्ट्रोनॉमी सो फार एज द प्रोफेशन इज कंसर्न, बट बिल्कुल ऑल दीज थिंग्स आर सच कि जहां पे लोगों को एस्ट्रोनॉमी में कोई बहाने के साथ छोड़ने का कोई अवकाश नहीं होना चाहिए जी। There has to be a passion to achieve something in life. बिल्कुल। दिन में सिर्फ, ट्रस्ट मी, अगर दिन में आप सिर्फ 15 मिनट अगर आप एस्ट्रोनॉमी करते हो, ओनली 15 मिनट्स अ डे जी, ट्रस्ट मी, 3 महीने में आपको ऐसा लगेगा कि तुम एस्ट्रोनॉमर बन गए जी। सर अभी मेरे एक दोस्त हैं अष्टपुत्रे जी, ही इज रिटायर्ड, तो उनकी जो एज है वो करीब 70 प्लस है, 75 प्लस है। तो उनसे कई बार बात होती है,
तो वो अभी इंस्टाग्राम पे नहीं है, तो मैं उन्हें ये जो हमारी टॉक होती है उनके फिर लिंक शेयर करता हूँ। तो उनसे कई बार बात हुई है कि वो क्या कहते हैं कि आपको एस्ट्रोनॉमी के लिए कोई स्पेशल टाइम निकालने की जरूरत नहीं है। जैसे जस्ट यू आर ट्रैवलिंग, आपको घर से ऑफिस तो रोज जाना ही है, जस्ट लुक एट द सिनेरियो, लुक एट द स्काई, सन कितना ब्यूटीफुली सेट हो रहा है, सन राइज हो रहा है, सन सेट हो रहा है, वो सब आपको आपकी गाड़ी में बैठे हुए ही देखना है, आपको कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं। then you Very can true. feel the natural beauty of all these things. It's all about your perspective viewing towards it. बिल्कुल आप बिल्कुल किस तरह से एस्ट्रोनॉमी को देख रहे हैं। ये सन राइज होता है वो एस्ट्रोनॉमी है। यस मून हर रोज टाइम से नहीं राइज होता है वो बिल्कुल एस्ट्रोनॉमी है। मून अपने Yeah. फेजेस चेंज करता है वो एस्ट्रोनॉमी है। जी रविवार के बाद सोमवार आता है तो उसमें भी एस्ट्रोनॉमी है। अगर आपको प्लेनेट देखना है तो वो एस्ट्रोनॉमी। अगर आपकी ज़ोडिएक साइन के बारे में बात करना है तो वो एस्ट्रोनॉमी है। अगर आपको चांद पे जाना है तो वो एस्ट्रोनॉमी। क्या नहीं है, यू टेल मी वन थिंग। यस कोई भी बिल्कुल एक इसमें कोई भी कुछ लिखे कि ये टॉपिक को मुझे इवन एस्ट्रोनॉमी में कनेक्ट करके दिखाओ तो आई कैन। जैसे हम कहे कि आज जो हम जितना कंफर्टेबली लाइफ जीते हैं, कि जैसे हम स्पोर्ट्स शूज पहनते हैं, तो उनका डेवलपमेंट नासा ने मून पे जाने के लिए किया था। जैसे उसी तरह वेलक्रो है, तो ऐसी ही बहुत सारी लाइफ एसेंशियल जो चीजें हैं कि वो एस्ट्रोनॉमी की वजह से ही डेवलप होकर हम तक पहुंची है। आज जो लोग घर पे डोसा बना के उतारते हैं तो वो जो जी टेफ्लॉन लगा है वो टेफ्लॉन भी टेफ्लॉन एस्ट्रोनॉमी की यस देन यस है ना। तो सो मतलब देयर आर सो मेनी थिंग्स, रोलर पेन से लेके काफी कोई चीज है जो हम दिन में कई बार मतलब एस्ट्रोनॉमी की देन बिल्कुल से हम उसको एंजॉय कर रहे हैं। यस सो सर अभी हम देखने जा रहे हैं टाटा की आपकी वो मूवी अरे वाह, वेरी जिनमें नाइस। आप और मेरे पापा साथ में हैं। उस यस टाइम पर यस यस मैं आप सबसे बहुत दूर था, करीब 1500 किलोमीटर दूर, यस, तो उस यू वजह वर से ऑल मैं आपसे मिल नहीं पाया था। राइट। तो अभी हमारे जो व्यूअर्स हैं उन सब के लिए ये जो फिल्म है ये मेरी स्टारगेजिंग इंडिया यूट्यूब चैनल पे भी अवेलेबल है, टाटा मोटर्स पे भी अवेलेबल है। सो आप कभी बिफोर भी यू देखना स्टार्ट चाहे तो या लेट मी टेल द ऑडियंस कि ये जो फिल्म है उसके लिए मैं थोड़ा सा एक 30 सेकंड बोलूंगा कि जी सर बेसिकली बिल्कुल टाटा मोटर्स wanted to recognize certain people who are aspired by something and they gave their full life to their passion to live for। तो ये कच्छ में लोकेशन है जहाँ पे मैंने और नरेंद्र भाई ने साथ में रह के एक ब्यूटीफुल फिल्म टाटा को गिफ्ट किया है। टाटा टाटा ने अपना जो भी चैनल है उसके ऊपर इसको जो जिस तरह से बनाया है, इट इज सो इंस्पायरिंग कि जो भी लोग देखते हैं उन लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं, एस्ट्रोनॉमी हैज टू बी पार्ट ऑफ लाइफ। यस प्रियंक, ये डायलॉग सर का आएगा इस मूवी में इस फिल्म में भी। yes. प्लीज गो अहेड। So I'm starting this. When you connect people, you bring together thoughts, ideas, ambitions. When you connect people, you connect their aspirations. This year, we set out on a journey across the breadth of the country, connecting people and bringing a few dreams to life. सर साउंड प्रॉपर आवे छे ने? This episode, we follow Tanmay and साउंड प्रॉपर आ रहा है ना सबको? यस यस, થોડોક મોટો પરિશ્રમ વધારે the સાથે। mesmerizing world of astronomy. बहुत बढ़िया नरेंद्र भाई। मुझे ऐसा लगता है एक्चुअली नरेंद्र भाई की यू आर एट वन ऑफ द बेस्ट प्लेस बिकॉज भुज हैज अ 360 डिग्री ओपन होराइजन। क्योंकि यहाँ पे आपको प्लेनेटोरियम की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि प्लेनेटोरियम तो आर्टिफिशियल है। यहाँ पे जो है ना वो तो नेचुरल है, नेचुरल। हाँ, चलो जी, एक बहुत अच्छी बात है कि ये टाटा मोटर्स ने एस्ट्रोनॉमी सब्जेक्ट्स को लेके ये जर्नी शुरू की है।
जी सर किस तरह से आवाज में डिस्टरबेंस आ रहा है वो कहेंगे तो उस हिसाब से आई हम डोंट नो, ये सब लोग लिखे नॉट क्लियर साउंड, मुझे तो सुनाई देता है। आई कैन आई थिंक नरेंद्र सर को आवाज ठीक से नहीं आ रही। सर क्या इश्यू आ रहा है, या इफ यू कैन शेयर तो साउंड हम। इज नॉट कंप्लीटली क्लियर, कंप्लीट क्लियर नहीं जी वो थोड़ा It's too क्योंकि loud. स्पीकर से, और इट्स टू लाउड। ओके लिटिल बिट मतलब स्लो फट कर जाता दूं। है वॉइस प्रोबेबली। जी 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 ओके। आज भी इसमें शामिल हुए, हम भी हुए, इसके बारे में आपका क्या मानना है? ऐसा लग रहा है जैसे कोई ऐसा हमें एम मिल रहा है कि जिसमें आगे जाके बच्चों को हम ये शिक्षा दे कि ये एस्ट्रोनॉमी कितनी हमें हम्बल बनाती है। एस्ट्रोनॉमी हैज गिवन मी अ लाइफ, इट जस्ट टॉट मी हम्बलनेस, it grounded me. Being an amateur astronomer, my individual aspiration is to make sure that every person I meet, I would like to tell that it is not very only calculation in science and gravity and specific laws that is governing the whole thing. There is always, kind of art and a beauty and a philosophy behind this. संजय जी आपने बहुत अच्छी बात कही, क्योंकि ये यूनिवर्स कितना वास्ट है, कितना बड़ा है। हमारा ये मिल्की वे के अंदर अगर हमारा सूरज, वो भी एक छोटा सा बिंदु मात्र है, तो फिर हमारा अर्थ तो कहाँ है, और अर्थ में हम, कभी कभी ऐसा लगता था कि इसमें हमारा स्थान कहाँ है, हमारी जो औकात है वो तो कुछ भी नहीं है। तब मुझे पता चला कि क्यों ना मैं ये बात दूसरों को भी बताऊं। तो हम कहते हैं कि मैं क्या हूँ यूनिवर्स में, तो हम कुछ भी नहीं, क्योंकि यूनिवर्स इज सो वास्ट। और वो जो सोच है, वो सोच एस्ट्रोनॉमी के अलावा एकदम प्रैक्टिकली वो नहीं समझा सकता। तो वो जब हम समझते हैं और वो जब दृष्टि हमें मिलती है, तो वी आर कमिंग डाउन टू द अर्थ। आपने भी और हमने दोनों ने टेलीस्कोप से कम 1 लाख लोगों को ये फेडम ऑफ द यूनिवर्स दिखाया है। कितने लोगों के जॉ ड्रॉपिंग एक्सपीरियंस है। हम दोनों मिलके भूज की ऐसी कोई स्कूल में जाए कि जहां बच्चों को हम ये ऐसी शिक्षा प्रदान करें कि अगर सही मायने में जीना है तो खुल के जियो और एस्ट्रोनॉमी के साथ जियो। तो जो टाटा मोटर्स का एम है कि दो व्यक्तियों को कनेक्ट करना, और उससे कुछ क्या निकल रहा है वो देखना है, मतलब सिमिलर एम है लाइफ का। तो वो जो एस्पिरेशन है, that will be a very innovative idea and it will fruitful and workful, I think. मैं जब देखता हूँ स्टार्स को, तो मुझे तो ये लगता है कि यत पिंडे तत् ब्रह्मांड, जो मेरे भीतर है वही मेरे आकाश में। और sun is one, what we are seeing in the sky is the same from here or across the border. हमने धरती पे तो सेपरेशंस बना दिए, लेकिन स्काई में अभी भी कोई बॉर्डर नहीं, और वो सब के लिए है इक्वल। एंड दिस इज द कंसेप्ट वन स्काई वन पीपल, जो कि मैं सोचता हूँ कि आज की दुनिया में बहुत ही ज्यादा रिलेवेंट है, क्योंकि इसके थ्रू द वर्ल्ड विल बिकम वन। एंड आई बिलीव that this can only be achieved by understanding astronomy. Astronomy has no borders. I'm living astronomy. I'm breathing astronomy. You cut me and the stars will come out. Astronomy is relevant at every step, I believe. The sun is rising, that is astronomy. The sky is blue, that is astronomy. If you talk about directions, that is astronomy. You talk about season, you talk about the calendar, you talk about the time, you talk about time travel, you talk about anything, full day, full time. You tell me one thing and I can give you connect to that astronomy. મારું નામ છે નરેન્દ્ર ગો. આપણે ક્યાં રહીએ છીએ? ભુજ. અને ભુજ ક્યાં છે? અને કચ્છ અને ગુજરાત. પણ ભારત ક્યાં છે? અને એશિયા ક્યાં છે? અને પૃથ્વી ક્યાં છે? વાવ, સૂર્યમંડળ. સૂર્યમંડળ તો બહુ મોટું. અને સૂર્યમંડળ ક્યાં છે? આકાશગંગા. અને આકાશગંગા ક્યાં છે? બ્રહ્માંડમાં. બ્રહ્માંડ ક્યાં છે? હા, કોઈ વિચારીશ? તો બસ આ જે વિચારીએ છે ને લોકો, એને ખગોળશાસ્ત્ર કહેવાય. તો આકાશ વિશેનું જે પણ કઈ આપણે જ્ઞાન મેળવીએ એને આપણે શું કહીએ છીએ? ખગોળ. શરૂઆતમાં લોકો જયારે
આવ્યો ને એટલે આખો દિવસ શું કરતો, હા ઉપર જોઈએ તારા, લોકો કે આ શું ગાંડાવેલા કરે છે। 1981 में यानी 81 से मैं एस्ट्रोलॉजी शुरू की। एक बार मुझे ऐसे विचार आया कि ये प्लैनेट इस राशि में गया, वो राशि में गया, तो दिखता कैसा है। जब मैंने स्टार्स, राशि, नक्षत्र के बारे में देखा, बस तभी से मुझे जीवन का एक पाथ मिल गया, बस मुझे इसी डायरेक्शन में जाना है। लोगों को एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी का पता नहीं होता फर्क क्या होता है। तो जब भी मैं कहता हूँ कि आप क्या करते हैं, तो मैं कहता हूँ कि एस्ट्रोनॉमर हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, तो फिर हमारा हाथ देख दो ना। तो આજે છે ને એક બીજા ગાંડા ભાઈને પણ આપણે મળવાનું છે, તન્મયભાઈ વ્યાસ। તારા એટલે શું? તારા કે તારા? મારો શોખ ખગોળ તરીકેનો જ્યારે તમારી ઉંમરનો હતો ને ત્યારે લાગ્યો। The year was 1981 and Soviet book fairs across India were the place for a 9-year-old kid to be seen. One particular book had a picture of Saturn. Astronomy was written, so I picked up the book, but English तो आता नहीं है, क्या करूँ? And I started translating the whole book into Gujarati, word by word. And after I believe 1 whole year, I went through the whole translation. ऊपर से भारत कैसा दिखता है आपको? सारे जहां से आता। Rakesh Sharma, my hero, I told my dad I want to become an astronaut, and I got a very good slap. But I always thought about it कि I'll be continuing my passion till my last breath. बच्चे जो है ना, वो साइंस, मैथ्स ऐसी जो बातें सुनते हैं ना, उससे थोड़ा सही अच्छे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ना, जैसे एस्ट्रोनॉमी, वो साइड पे छुप जाता है। उसकी जो ब्यूटी हमने देखी है कि as we see कि sun is setting, कितना ब्यूटीफुल दिखता है, इसमें एस्ट्रोनॉमी है। फिर ये एस्ट्रोनॉमी साइंस है, तो साइंस की तरह न सिखा के उसको फन की तरह से। हम ये पूरी जर्नी में हम जिस तरह से खुद एस्पायर हुए हैं और हम लोगों को जिस तरह से एस्पायर कर रहे हैं, उसमें हमें ये भी करना है कि साइंस को आर्ट और ब्यूटी में कन्वर्ट करके हम सब लोगों में बांटते हैं। બધાને પોતપોતાની રાશિ યાદ છે? તારામંડળ જોયું છે? અને એ કોન્સ્ટેલેશન એટલે કે તારક જ્યોત ને એની અંદર આ બધી રાશિઓ પણ આવી જાય। हर एक को अपना नाम होता है और नाम के साथ राशि जुड़ी होती है। तो पहले उसी से स्टार्ट किया कि आपकी कौन सी राशियां हैं, और वो राशियां आप देखना चाहोगे, उसके बारे में समझना चाहोगे, तो अपनी राशि कौन समझना नहीं चाहेगा। सो दैट क्रिएट मोर इंटरेस्ट। જેવી રીતે બધા દેશોની આસપાસ બાઉન્ડ્રી છે, તેવી રીતે આખા આકાશમાં બધા તારાઓને એક નાના નાના જૂથમાં વહેંચી દીધા છે। આખું આકાશ 81 ભાગમાં વહેંચ્યું છે। हम ऐसा सोचते हैं कि एस्ट्रोनॉमी तो पुराने लोग करते थे, अब उस वक्त वो तारे देखते थे, उसके हिसाब से वो चलते थे, तो उस वक्त एस्ट्रोनॉमी जरूरी था। आज उसका क्या रिलेवेंस है, मगर आज और ज्यादा हो गया। क्यों? क्योंकि हमारी जितनी भी टेक्नोलॉजी है that is based on the astronomy। દેખાય છે તમને બધાને? આ ઇંગ્લિશમાં શું કહેવાય એને? કંપાસ। શું કહેવાય? હવે આ કંપાસ ને અને ખગોળને શું નિસ્બત છે? અને હું તમને એમ કહું, પશ્ચિમ દિશામાં 30 ડિગ્રી ઉપર જુઓ, એના માટે જો તમને દિશા પહેલા તો ખબર હશે તો તમે પશ્ચિમ કઈ બાજુ આવ્યું ત્યાં તમે ફરશો। 30 ડિગ્રી કોને કહેવાય તે તમે સમજશો, પછી તમને કોઈ એક તારો જોવા મળે। एस्ट्रोनॉमी एक गंभीर साइंस नहीं है, ये तो तारों को देखना है, मजा करना है बस, और उसके बारे में फिर धीरे 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 जानते चले जाना है। मैंने ये देखा है कि 2 ऐसी लड़कियां, सुनीता विलियम्स और कल्पना चावला, जिन्होंने भारत का नाम ऐसे फलक पर रोशन किया है कि जिसकी कोई कंपैरिजन नहीं हो सकती है। तो ऐसा लगता है कि अगर हम यहीं से किसी को ऐसा इंस्पायर करें जैसे हम इंस्पायर हुए हैं, तो वो भी एक ऐसे मकसद को लेके आगे बढ़े और बहुत बढ़िया अपना नाम इसमें रोशन करे। यस यस, संजय जी आपकी बात जो है ना वो बिल्कुल सटीक है, और ऐसा होगा ही, मुझे ऐसा विश्वास है। Theoretically, they understood the compass and they understood the constellation and everything, but then it was very important for them to understand through a practical aspect.
हमने जो एक्टिविटी डिजाइन की थी बहुत बढ़िया की थी. देयर वर 3 stages. So in the first stage, we just had 12 different plates, just showing stars where they are plotted in the sky, and 12 transparencies were there. In those transparencies, it was all mythological figures. They had to match all these. Then they would understand, okay, if these are the stars, our ancestors thought about a figure of these type. Second stage was that they had to make this constellation on a big run of Kutch. So they were given a compass in one hand, and then they were given a sequence of different stars that are very important in that constellation. So what they had to do through the help of compass, they had to connect dots. તો ક્યાં આવશે 330 એટલે કે આ ઓમેગા તો આપણે ઓમેગા થી આલ્ફા સુધી જઈશું તો આલ્ફા ક્યાં આવશે ક્યાં સુધી આવશે ચાલો ત્યાં સુધી हमने वो स्टार के ऊपर खंभे तो लगा दिए थे, मगर कौन से खंभे पे कैसे क्यों जाना है, तो दैट दे हैव टू गो एंड कनेक्ट विद द कंपास. ठीक है थीटा આવશે પેલી બાજુ. If they find it correctly, then only the shape of that constellation would look exactly the way it is. हजारों साल पहले लोगों ने ये डॉट को जोड़ के ही कुछ न कुछ इमेजिन किया और उनके नाम दिए. वही काम हम बच्चों के साथ करना चाहते थे. After completing, I could see the satisfaction of understanding 3 aspects all hand in hand. One, compass understanding perfectly how they imagine what and how the stars actually look like, and the cheering, the noise and the halla gulla of those girls that just pierce the sky. जो बच्चे हमारे साथ थे उनको बहुत अच्छा लगा. कुछ न कुछ नया जानने को तो मिला ही, साथ साथ एस्ट्रोनॉमी का प्रैक्टिकल यूज क्या होता है वो भी वो लोग सीखे और बहुत सरल तरीके से सीखे. કોન્સ્ટેલેશન બનાવવામાં ખૂબ જ મજા આવી. એનામાં અમને આકાશમાં જે રીતે તારા હોય છે, જે રીતે તારા જૂથો ગોઠવાયેલા હોય છે તે જાણવાની ખૂબ જ મજા આવી. જે અમે પેલા અમને જાણ હતી થોડી થોડી ખગોળમાં ચોપડીમાં ભણ્યું હતું, પરંતુ અમને વધારે માહિતી આપી કે અમને ખૂબ જ તેનાથી અમે જ્યારે થોડી પાટી જેવા હતા ત્યારે ઉપર અમે ખૂબ જ સારી રીતે લખી અને અમને ખૂબ જ સારું જ્ઞાન મળ્યું. तन्मय जी, मेरा मानना ये है कि एक बार जाके सिखा दिया तो उससे कुछ ज्यादा होने वाला है, मगर एक ऑब्जर्वेटरी हो जाए टेलीस्कोप के साथ, तो दैट इज मोर वर्कफुल एंड यूजफुल टू द पीपल. सही बताऊं तो मैं आज एक टेलीस्कोप लेके आया हूँ. क्या बात है. हम दोनों मिलके जी उन लोगों को डोनेट करते थे कि जिससे उन लोगों को ये इंस्पिरेशन मिले कि जिस तरह से हम इंस्पायर हुए हैं उसी तरह से एक टेलीस्कोप के साथ they will also start their new journey. અમે 2 દિવસ સુધી જે ખગોળનો આનંદ અનુભવ્યો તો આપણે અહીંથી અટકાઈ જવું છે કે આગળ જવું છે? તો આગળ જવા માટે અમારી પાસે એક જોરદાર સરપ્રાઈઝ છે તમારા માટે. તો બધાને સરપ્રાઈઝ જોવી છે ને? उससे वो लोग कोई ऐसी चीज देखेंगे, उससे वो लोग ऐसे कुछ इंस्पायर होंगे कि that will become a kind of a first seed that will grow as a tree. તમને આખી અમે અમારી વાર્તા કીધી કે અમે કઈ રીતે શરૂ કરી, અમે અત્યારે ક્યાં પહોંચ્યા છીએ. જે અમે લોકો આ જગ્યાએ પહોંચ્યા છે તો અમે લોકો આ જગ્યાએ શું કરવા પહોંચ્યા છે? કારણ કે અમે અમારું દિલનું સાંભળ્યું. જેમ અમે અમારો હાર્ટને ફોલો કર્યું, અમે ફક્ત પેશનથી, મારી એક બહુ જ એવી ઈચ્છા છે કે ચોક્કસ ફોલો કરો કે જે તમારું દિલ કહે છે. તો આપણે બધા જ આજે એક સુરે આપણે એવું બોલી શકીએ કે હા અમે અમારું દિલનું કયું માનીશું. જોરદાર, પોતાના માટે તાળીઓ. कोई भी सब्जेक्ट हो, ऐसा नहीं है कि एस्ट्रोनॉमी हो, अगर आपके दिल में है कि ये मुझे पाना है
तो आप कोई भी परिस्थिति को सामना करते हुए ही आप पा सकते हैं। तो वो जो बात है ना, वो उनको बहुत पसंद आई और मुझे लगता है कि उससे जब वो आगे बढ़ेंगी तब दिल की बात जो अपने दिल में है वो करके रहेंगी, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। અમને ખબર નથી કે આવું અમને ગિફ્ટ મળશે. ટેલિસ્કોપ ને આપણે કલ્પના નામ આપી શકીએ કે કલ્પના કે જે આપણે અંતરિક્ષમાં જનાર આપણી ભારતની હતી તો આપણે એને કલ્પના ને બીજી કે કલ્પના એટલે કે જેનાથી આપણી કલ્પના એટલે કે આપણી કલ્પના આપણે વધારે કરી શકીએ. અમે અમારી સ્કૂલમાં એસ્ટ્રોનોમી ક્લબ બનાવશું અને આજે જ તેના વિશે ક્લબનું નામ વિચારશું અને કાલે જ તે આપવાનું છે. They already agreed upon making an astronomy club in their school. So this is a kind of, a jaw-dropping effect for us. તો આપણે જે સૂર્યમંડળની વાતચીત કરી હતી જે બનાવવાના હતા તે હવે આપણે બતાવી દઈએ બધાને. અરે બતાવી દઈએ ભાઈ. हम लोगों ने तो एस्ट्रोनॉमी को लाइट टोन में ही सीखा है और इसीलिए शायद जहन में ज्यादा उतरा है और लंबा चला है. वॉज नॉट अ साइंस एट ऑल. मेरे लिए तो वो आर्ट है और वो लैंग्वेज भी है. मैंने इंग्लिश एस्ट्रोनॉमी से सीखा है. एस्ट्रोनॉमी करना और हमारा साथ जुड़ना, यस, और टाटा मोटर्स का हमारा एस्पिरेशन के साथ कनेक्ट किया हम दोनों. यस, आई नेवर थॉट ऑफ दिस. यस, इट इज आउट ऑफ द वर्ल्ड एक्सपीरियंस. दिस इज द बेस्ट पीरियड ऑफ माय लाइफ. Yeah, so nice, so nice. The journey of Tata Motors has really, given me such a good time, a gala time, and ultimately we both seeded in so many small kids that what we have lived, what astronomy gave us. So I could see the smile, I could see the jaw-dropping effect on their face. So even in 2 days, I think I could touch many hearts. जो हमारी एक ख्वाहिश थी कि ये बच्चियों के अंदर से एक सुनीता विलियम्स या फिर कल्पना चावला जैसी कोई निकले, तो मुझे लगता है कि वो दिन बहुत दूर नहीं है. How beautiful. So, how was the experience? Great. બધી જ યાદો ફરીવાર તાજી થઈ ગઈ અને જી ખરેખર એટલું બધું છે ખગોળની અંદર કે આપણો તો કલાક હવે પૂરો થવા આવ્યો. મને લાગે છે 3 મિનિટમાં આપણું સેશન કદાચ પૂરું થઈ જશે. હાજી એટલે એ ડિસ્કનેક્ટ થશે એટલે આપણે પાછું કનેક્ટ કરી અને થોડું આપણે કન્ક્લુઝન માટે આપણે ફરીથી મળીશું. પરફેક્ટ છે. એટલે મારી એક જે આ બધાની વચ્ચે એક જે વાતચીત છે કે તમે મારો એક્સપિરિયન્સ સાંભળ્યો, તમે અમે લોકોએ જ્યારે ટાટાની ફિલ્મ બતાવી, દરેકની અંદર વાત એક જ છે કે ફોલો યોર પેશન, ડુ નોટ લીવ ઇટ હાફ વે, અને પૂરા પ્રયત્ન કરો. હંમેશા ટ્રાય ટુ રીચ યોર ગોલ એન્ડ દેન કન્સિડર that this goal is now 0 point. Go even further, right? Yes, બિલકુલ. સર ગઈકાલે લાસ્ટ જે આપણું એપિસોડ 3 હતું એની અંદર જે બુક્સ સાથેની વાત હતી, તો એની અંદર આ જ વાત મેં શેર કરેલી, વાંચેલી એક બુકમાંથી કે આપણે જયારે બ્રહ્માંડની વાત કરીએ છીએ ને કે ત્યારે નોલેજ અને ઇગ્નોરન્સ એ બંને અલગ અલગ વસ્તુ નથી રહેતી. એવી જ રીતે તમે જેમ કીધું કે આપણે જે ગોલ પર પહોંચીએ ત્યાં પાછું 0 થાય અને ત્યાંથી આપણી નવી જર્ની સ્ટાર્ટ થાય. એક્ઝેક્ટ. સો નોલેજનું અને ઇગ્નોરન્સનું પણ એવું જ છે કે નોલેજથી આપણે ઇગ્નોરન્સના પોઈન્ટ પર પહોંચીએ અને એ પોઈન્ટ પાછું આપણું નોલેજ બને, અને ઇગ્નોરન્સની જે બાઉન્ડ્રીઝ છે, જે અજ્ઞાનતાની બાઉન્ડ્રીઝ, oh sorry, we are so falling in emotion. No, and actually right now we are in feeling of this Tata Motors complete feeling, so language is now not a barrier. तो वो जो बात है कि एक पॉइंट पे आप खत्म करते हो, वहां से आपकी नई जर्नी स्टार्ट होती है. तो जो आपने कहा कि गोल की जो बात है कि आपने एक गोल अचीव किया, दैट विल बी अ 0 एंड नेक्स्ट गोल विल बी योर नेक्स्ट डेस्टिनेशन.
सो very true. सर Where ये somebody मूवी is के asking बारे में whether this moving is